10 धर्म की आत्माएं हैं। 10 धर्मों के 10 जड़ें हैं। आधार मूर्त सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, तो उसमें 10 जड़ें, आधार मूर्त 10 प्रकार के आधार मूर्त हैं, जो बेसिक नॉलेज में अभी भी है। जड़ें जमाए बैठे हैं। जो भी कन्याएं माताएं रूपी धरणी है, उनमें पक्का अड्डा जमाया हुआ है। तुम कितना भी उनको ज्ञान की सच्चाई सुनाते हो, ज्ञान की गोलियां मारते हो, बाण मारते हो, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कान में उंगली दे लेते, एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। तो क्या करना है? उनकी बात अभी छोड़ दो। सुधार बाहर से होगा या अंदर से होगा? अंदर से होगा। वो तो जड़ें हैं। जड़ों को भी जन्म देने वाला कौन होता है? बीज। तो वो तो आधार मूर्त आत्माएं हैं जड़ों में, और हम हैं बीज रूप आत्माएं, बीज रूप बाप के बच्चे। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वो हमारा डायरेक्ट बाप है, और उस बीज में से अनेक प्रकार के बीज तैयार हुए। बीज तो सब 84 जन्म लेने वाले हैं। बीज का कभी विनाश नहीं होता। तो जो भी 84 जन्म लेने वाली बीज रूप आत्माएं हैं, उनके पार्ट का तो कभी विनाश हो नहीं सकता। वो तो सब पूरे 84 जन्म लेंगे। चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे बेसिक नॉलेज वाले चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, या कोई भी वंशी हो, बीज है ना। जैसे कोई भी बीज होता है तो बेमौसम धरणी में डाल दिया जाता है तो उगता है क्या? नहीं उगता है। फिर क्या वो विनाश हो जाता है? नष्ट हो जाता है? नष्ट भी नहीं होता। जब मौसम आता है तो वो अपना खेल दिखाता है, सब्ज बाग बनाता है। तो ऐसे ही ये बीज है। ये बीज एडवांस पार्टी में है। यज्ञ के आदि में भी ये बीज थे, और हर धर्म के भी ये बीज मौजूद थे। बीज सारे वृक्ष में आदि और अंत में दिखाई पड़ता है, या मध्य में भी दिखाई पड़ता है? आदि में बीज होता है जब बोया जाता है, और अंत में भी बीज जब पक जाता है, माना फल पक जाता है, वृक्ष परिपूर्ण हो जाता है, तो पकने पर फल से, वृक्ष से, टहनियों से, तने से और जड़ों से बीज अपने को क्या करता है? अलग कर लेता है, डिटैच हो जाता है। तो ऐसे ही चाहे एडवांस पार्टी के हैं, हमने उन जड़ों से, टहनियों से, बाहर की दुनिया से अपने बुद्धियों को क्या कर लिया? डिटैच कर लिया। आप मुए, मर गई दुनिया। ये कब से शुरू हुआ? जो भी बीज प्रत्यक्ष होते गए,
क्योंकि वृक्ष में जब फल पकते हैं तो एक ही सेकंड में सब फल पक जाते हैं या नंबरवार पकना शुरू होता है? नंबरवार पकते हैं। जब नंबरवार पकते हैं तो नंबरवार वो बीज अपने को डिटैच करके प्रत्यक्ष होता है। जब तक अपने को डिटैच नहीं किया है, क्या बाहर की दुनिया से, माना टहनियों से, डालियों से, पत्तों से, वृक्ष के तने से और जड़ों से, जब तक हम बीज रूप आत्माओं ने अपने को डिटैच नहीं किया, डिटैच माना मोह मुक्त, तब तक हमारी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। जो बीज रूप आत्माएं अपने को डिटैच करती जावेंगी, नष्टो मोहा बनती जावेंगी, उतना उतना बाप उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता जाएगा। तो सन 76 में ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। बीज रूप आत्माओं का संगठन आरंभ होता है। तो बीज थोड़े होते हैं या सारे इकट्ठे आ जाते हैं? थोड़े होते हैं, लेकिन नंबरवार वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। कोई प्रत्यक्ष होते हैं, डिटैच होते हैं, फिर अटैच हो जाते हैं। ये डिटैच होना और अटैच होना चलता रहता है। एक बीज ऐसा है जो एक बार डिटैच हो गया तो दोबारा दुनिया उसको अपने में अटैच नहीं कर सकती। वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जो सुप्रीम सोल बाप है वो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। हर एक बीज में मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता। एक बीज है जिसको वो मुकर्रर रथ बनाता है। तो मुकर्रर रथ होने के कारण बल बच्चों के साथ गहरा संबंध जुटा हुआ है 63 जन्मों का, हिसाब किताब का। और वो हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होता हर बच्चे का बल, तब तक वो प्रजापिता रूपी बीज बच्चों से हिसाब किताब पूरा करने के लिए बांधा हुआ है, वापस नहीं जा सकता। तो बच्चों के संग के रंग में आता है और संग का रंग जैसे और आत्माओं को लगता है वैसे उसे भी संग का रंग लगता है। लेकिन सुप्रीम सोल प्रवेश होने के कारण वो संग का रंग ज्यादा देर ठहरता नहीं। माना ज्यादा से ज्यादा समय तक वो आत्मा डिटैच ही रहती है, अटैचमेंट में नहीं आती। इसलिए वो बीज रूप स्टेज बरकरार बनी रहती है। बीज माना बिंदु, बिंदु माना निराकारी, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। ये सिर्फ उस देहधारी आत्मा की नहीं है, किसकी है? जो सुप्रीम सोल उसमें बाप के रूप में प्रवेश करता है, जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रद पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। नंबरवार धरणी रूपी बच्चे हैं जो उस ज्ञान के बीज को धारण करते हैं। जो जितना उस ज्ञान को महत्व देता है, गहराई से ज्ञान को पकड़ता है, वो उतनी ही पावरफुल बीज रूप आत्मा बन जाती है। भले धर्म सब अलग अलग है, लेकिन वो बीज सारे ही सूर्यवंशी होते हैं।
उनमें सिर्फ दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है। क्या छिलका चढ़ता है? देवभान का। वो देवभान का छिलका उतारने के लिए बाप निमित्त बना हुआ है। योग बल से वो छिलका स्वतः ही उतर जाए, ज्ञान के बल से वो छिलका स्वतः ही उतर जाए, धारणा के बल से उतर जाए और ईश्वरीय सेवा के बल से उतर जाए, वो दूसरी बात है। क्योंकि ईश्वरीय सेवा जो है वो बाप की याद बहुत दिलाती है। जितना जितना हम ईश्वरीय सेवा में तत्पर ही रहेंगे तो ऐसे सर्वसेवल बच्चों को बाप खुद याद करता है। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप जो अपने सर्वसेवल डायरेक्ट बीज रूप बच्चे हैं उनको याद करता है। तो बच्चों की याद में ज्यादा पावर होगी या बाप की याद में ज्यादा पावर होगी? बाप की याद में ज्यादा पावर होती है, इसलिए बच्चों का बुद्धि योग बाप के साथ जल्दी जुट जाता है। तो क्या करना है? सर्विस में ज्यादा से ज्यादा टाइम जो स्थूल पेट है उसको भरने में नहीं लगाना। कोई कोई के पास तो इतना पैसा है कि जिंदगी भर बैठे बैठे खा सकते हैं। उनको कोई पेट का धंधा करने की दरकार नहीं, बाल बच्चों को भी खिला सकते हैं। लेकिन डिड्डिया इतनी बड़ी हुई है कि बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगी रहती है।